आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के एक नए लेक्चर में हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, उन सबों का लुईस स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो ऑक्टेट रूल्स जो हम लोग पढ़े थे, तो ऑक्टेट रूल के लास्ट में हम लोग एक टर्म पढ़े थे, फेल्युरिटी ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे लुईस स्ट्रक्चर का भी कुछ थ्योरी है और उनका कहना था कि सब तो नहीं, लेकिन जो सेंट्रल एटम होंगे, कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, है ना, उनका जो सेंट्रल एटम होगा वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं। हाँ, 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को जो है डिफरेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस के लिए जो है हम लोग बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन का जो है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कुछ टर्म्स यानी कि कुछ रूल्स, है ना, और वही जो किस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम लोग को कुछ थ्योरी पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ना है। चलिए सबसे पहला हम लोग रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों आपको कि जो भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस दिया हुआ है, सबसे पहले उन सबों का आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में TVE भी कहते हैं, TVE, है ना। साथ साथ वो भी इंक्लूडिंग चार्ज, इंक्लूडिंग चार्ज। और इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग N1 एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना बच्चों, उसको हम लोग N1 एज्यूम कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बोला? फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। इसको हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? N1 एज्यूम किए हैं। मतलब जो भी हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन होगा, जितने भी एटम्स होंगे, सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। साथ साथ कह रहा है क्या कि इंक्लूडिंग चार्ज। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो जितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें से हम लोग जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा किसी एटम पे, उतना को माइनस कर देंगे। और अगर कोई भी एटम है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें हम लोग उतना नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर कहते हैं हम लोग क्या कि फाइंड आउट N2। फाइंड आउट N2। अब N2 कैसे करेंगे कैलकुलेट, हम लोग वो देखते हैं। कहते हैं N2 इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, N2 निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स जब आप देखेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एटम कितना है और हाइड्रोजन एटम के अलावा कितना है। अगर हाइड्रोजन एटम जितना होगा उतना में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। ठीक है, और बाकी सारा का सारा एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट पूरा करता है, इसलिए हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फाइनली क्या कर देंगे? उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा। 3 नंबर कहते हैं फाइंड आउट N3। ठीक है, फाइंड आउट N3। तो N3 जो होता है बच्चों वो N2 माइनस N1 होता है। क्या होता है? N2 माइनस N1। और इसी N3 के बेसिस पे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयन का जो लुईस स्ट्रक्चर होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे। ठीक है, तो N3 का जो वैल्यू होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू N3/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ जो N3 का जो वैल्यू आएगा, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उस पूरे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस में
कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है वो निकल पाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना पड़ेगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में उसमें लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है N3/2 के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 4 नंबर कहते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बड़ा ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, जब कोई भी एटम किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है तो पार्टिसिपेट करने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद निश्चित रूप से एटम पर कुछ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। मतलब क्या है कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जो भी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वैसे वह इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग मान रहे हैं, जो हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग मान ले रहे हैं N4। और N4 का जो वैल्यू बच्चों हम लोग करेंगे कैलकुलेट वो इस तरीके से N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। और यहां से हम लोग लोन पेयर कर लेंगे कैलकुलेट। फाइंड आउट लोन पेयर। तो लोन पेयर बराबर होगा बच्चों, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं LP, है ना। यानी कि देखिए फाइंड आउट लोन पेयर जो होगा वो N4/2 होगा, N4/2। यानी कि जो भी N4 की वैल्यू आएगी उसमें लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर वो पर्टिकुलर एटम पे नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम हैं, है ना, उन सब का सम निकलेगा और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग कहते हैं बच्चों 5th नंबर जो हमारा थ्योरी कहता है कि टेक द सेंट्रल एटम, टेक द सेंट्रल एटम, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द बॉन्ड, है ना, एंड कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ each atom by distributing लोन पेयर। ठीक है, सबसे पहले जो भी जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे हम लोग सबसे पहले लेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम लेने के बाद जो है क्या करेंगे कि उस सेंट्रल एटम के साथ जो सेंट्रल एटम लेने के बाद जो है जितने भी एटम्स बचेंगे उन सबों को उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग हम लोग अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद जो है हम लोग बॉन्ड को सबसे पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, किस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा लोन पेयर को दे करके, उस एलिमेंट को लोन पेयर दे करके हम लोग उसके ऑक्टेट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस सारे थ्योरी को आप लोग देख रहे हैं और होपफुली बहुत बेहतर ये थ्योरी आप लोग को तभी जाकर समझ में आएगा जब जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सारे थ्योरी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो होपफुली आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों जब इतना काम कर लेंगे हम लोग तो लास्ट में हम लोग कहेंगे कि फाइनली फाइंड आउट द
फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। ईच एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। चार्ज कहने का सेंस है कि उस पर पार्शली कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का बच्चों फॉर्मूला इस तरीके से है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ bonds around it minus total number of unshared electrons, total number of unshared electrons। इस तरीके से अब जो है किसी एटम पर भी फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मल चार्ज का एक्चुअली यूज क्या है वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझ पाएंगे। तो बच्चों कुछ नोट हम लोग को लिखना पड़ेगा, कुछ नोट लिखते हैं। नोट का सेंस है कि ये सारा जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो है कुछ और बातों की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। जैसे सबसे पहला मैंने कहा है कि आपको लेना है सेंट्रल एटम। तो सबसे पहला लफड़ा क्या आएगा कि सेंट्रल एटम हम लोग चूज किसको करेंगे, हम लोग किसको लेंगे सबसे पहले सेंट्रल एटम। तो कहा जाता है कि जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसको हम लोग लेते हैं सेंट्रल एटम, या जो कम संख्या में होता है उसको लेते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल एटम, ठीक है। अब यहाँ ले सकते हैं पहला नंबर में जनरली लिस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और the atom which present in the compound with less number मतलब संख्या कम हो उसका, ठीक है ना। will taken as central एटम, ठीक है। चलिए जो एटम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या जो कंपाउंड में कम संख्या में हो उसको हम लोग जनरली एज अ सेंट्रल एटम लेते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान रहे हाइड्रोजन नेवर बी टेकन एज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन को कभी भी हम लोग सेंट्रल एटम की तरह नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो भी एटम, मान लीजिए कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम ले लें तो सेंट्रल एटम लेने का मतलब क्या है कि उसी एटम से बाकी सारे सराउंडिंग एटम क्या होंगे, अरेंज होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब कॉमन सी बात है उस केस में जो है संभावना है कि एटम जो है 2 या 3, 4, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है जिसमें वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने का मतलब है कि मैक्सिमम वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है एक, है ना। और हाइड्रोजन हमारा सेंट्रल एटम रहने का मतलब है कि वो मैक्सिमम अगर एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो मैक्सिमम किसी एक एटम के साथ वो हो सकता है अरेंज, और जब एक ही एटम के साथ अरेंज होगा तो बाकी मान लेते हैं कि अगर ये तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो चलिए ठीक है। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में तो हम लोग को सेंट्रल एटम लेने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में सेंट्रल एटम लेने की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर ले लेंगे हम लोग हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम तो निश्चित रूप से 3-4 एटम जो है वो सारे का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली कभी भी हाइड्रोजन को एज अ सेंट्रल एटम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कहते हैं क्या कि इफ वी गेट E प्लस और O माइनस, E पॉजिटिव और O निगेटिव, देन इट इज
रिटन एज ई बॉन्ड ओ। ठीक है, ई बॉन्ड ओ। क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर ये दो अलग अलग एटम्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या कि मान लीजिए कोई एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, अरेंज्ड है, जुड़ा हुआ है। तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे हम लोग एक बॉन्ड को उसके साथ एक बॉन्ड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग फाइनली अब किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस का हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और होपफुली आप लोग ये जो थियोरी मैंने लिखवाया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग अब इसके लिए जो है एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे कैसे क्या करना है। तो हम एक लाइन से पहला नंबर थ्योरी से लेकर के हम लोगों ने जो 6 नंबर थ्योरी तक लिखा है उन सबों को अप्लाई करेंगे और साथ साथ नोट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला काम था हमारा कि फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE, जिसको हम लोगों ने N1 एज्यूम किया था। तो नाइट्रोजन का जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 5 प्लस एक ऑक्सीजन का जो है होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। और हम लोग को जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था वो इंक्लूडिंग चार्ज। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जितना नेगेटिव होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतना हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1। इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया 24। सेकेंड था बच्चों हम लोगों का कि फाइंड आउट N2। फाइंड आउट N2। तो N2 कैसे निकाले थे हम लोग, N2 कह रहे थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, तो 0 प्लस 8 इंटू कितना है बच्चों, 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है, तो 4। टोटल मिलाकर के N2 की जो वैल्यू हुई वो कितना हो गई 32। थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइंड आउट N3। फाइंड आउट N3। ठीक है, तो N3 निकालने हम लोग कैसे निकाले थे, N3 बराबर N2 माइनस N1। तो N2 में 32 है और N1 24 है, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो इसी N3 के बेसिस पे हम लोग निकाले थे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू N3 अपॉन था बच्चों 2, N3 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि कितना 4। ठीक है, दैट मीन्स NO3 माइनस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे बच्चों 4। ठीक है, हम लोग फिर फोर्थ नंबर में कहते हैं क्या कि फाइंड आउट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं N4। तो N4 की जो वैल्यू थी वो बच्चों कैसे, N1 माइनस N3। तो N1 का वैल्यू 24 है और N3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, सॉरी N3 की वैल्यू है 8। कितना हो गया बच्चों, ये 16 हो गया। और इसी के बेसिस पे हम लोग निकालते थे क्या, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो क्या था बच्चों N4 अपॉन 2
N4/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। ठीक है, तो हम लोग ये भी पता कर लिए कि किस तरीके से जो है हम लोगों का कितना लोन पेयर जो है इस स्ट्रक्चर में होगा। तो चलिए फिर हम लोग फिर आगे का काम करते हैं। क्या कहा गया कि टेक द सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम ले लीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यह नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और साथ साथ कम संख्या में भी है। तो नाइट्रोजन विल टेकन एज अ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन विल टेकन एज अ सेंट्रल एटम। और 3 ऑक्सीजन है ना बच्चों, तो तीनों ऑक्सीजन को आप जो है क्या कीजिए, तीनों तरफ अरेंज कर दीजिए। 4 बॉन्ड है और ऑक्सीजन सिर्फ 3 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, एक जगह कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे और बाकी जगह जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों। और ऑक्सीजन करेगा पूरा ऑक्टेट, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग लोन पेयर को अरेंज करके जो है एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर चुका है। अब चाहिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है बच्चों हमारे पास कितना है, 8। तो आराम से हम अगर हम चाहें तो इसको जो है 2 को लोन पेयर दे करके इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात ध्यान से देखिए आप, ये ऑक्सीजन बनाया डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 2 लोन पेयर से आया 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट पूरा। हम लोग इस ऑक्सीजन की बात कर ले, फिर इस ऑक्सीजन की बात कर ले हम लोग। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक ही बॉन्ड बनाया, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। और तो अगर हम इसको 3 लोन पेयर अगर अरेंज कर दें तो निश्चित रूप से इसका जो है हो जाएगा ऑक्टेट पूरा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका तो हो गया ऑक्टेट पूरा, और हम लोग इसका भी ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन को 3 लोन पेयर को दे करके। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग कि इन सबों का ऑक्टेट हो गया पूरा सबका। और फाइनली हम लोगों को जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना था तो उसके ठीक बाद हम लोग निकाल रहे थे फॉर्मल चार्ज। तो ईच एटम पर जो है बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो चलिए फॉर्मल चार्ज पर हम लोग फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन चलिए इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ये ऑक्सीजन की यहाँ मान लेते हैं हम लोग ये 1, ये 2 और ये 3rd नंबर ऑक्सीजन। ठीक है, और चलिए ये 4th नंबर एटम मान लेते हैं हम लोग, सबका निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6-। इसके सराउंडिंग कितना बॉन्ड है वो देखना है। तो कॉमन सी बात है, हम लोग दिख भी रहा है कि ऑक्सीजन के आसपास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो 6-1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद जो है क्या था, टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, उसका लेना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड इट माइनस है ना टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बस एक माइनर सा डिफरेंसेस है। क्या, लोन पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा में है ना। हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर के साथ कितना, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इस ऑक्सीजन पर हम लोग क्या कहेंगे कि -1 जो है क्या है, फॉर्मल चार्ज। क्या है, -1 फॉर्मल चार्ज। चलिए हम लोग सेम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फिर यही आएगा, तो फिर सेम आएगा बच्चों, 6 - 1 - 6 फिर से आ जाएगा -1। चलिए यहाँ हम लोग लिख दिए -1, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। हम लोग इस ऑक्सीजन की बात करें फिर से,
तो चलिए थर्ड नंबर ऑक्सीजन हमारा, तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों, बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, 6 माइनस इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग कितना बॉन्ड है, 2, तो 6 माइनस 2 माइनस, बड़ा ध्यान से देखिए आप। फिर कह रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास, 4, मात्र 4, तो 4। अब कितना जाएगा, 6 माइनस 6 कैंसिल आउट, 0, दैट मीन्स देयर इज नो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन थर्ड नंबर ऑक्सीजन। ठीक है, एक एटम हमारा और बचा नाइट्रोजन, तो चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड इट, तो इस नाइट्रोजन के चारों ओर एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया बच्चों, 4। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0, बिकॉज जितना भी लोन पेयर था सबको तो हम लोग अरेंज कर दिए सराउंडिंग एटम पे ही। ठीक है, तो 0, ये कितना हो जाएगा, +1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि यहाँ एक हमारा +1 है ना, और बाकी इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इस पर एक निगेटिव है, एक निगेटिव फॉर्मल चार्ज है, इस पर एक निगेटिव फॉर्मल चार्ज है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि NO3 पर सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, NO3 पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही निगेटिव होना चाहिए। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्या हो पा रहा है, 2 निगेटिव आ जा रहा है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कहीं पर भी अगर शो किया हुआ रहे तो हम लोग क्या काम करेंगे कि उसको एक हम लोग मान सकते हैं क्या, बॉन्ड, है ना। तो बस यहाँ करना कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ जो है चूंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन कभी मैक्सिमम अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखना भी चाहेगा तो मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए मान लीजिए कि अगर हम यहाँ एक बॉन्ड बना दें तो फिर नाइट्रोजन जो है टोटल मिला के 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। तो एक काम करते हैं कि हम इस पॉजिटिव और एक निगेटिव की जगह पर हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसको क्या कर देते हैं, इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या कि एक जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इस दोनों के बीच जो है क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या कि बॉन्ड भी देखिए 4 हो गया, बॉन्ड भी क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। और इस तरीके से दोनों के बीच जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन के साथ होने के कारण से जो है एक क्या हो गया, दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के साथ बंध भी गया, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, अटैच भी हो गया। और बाकी फॉर्मल चार्ज का क्या हो गया, लफड़ा भी खत्म हो गया हमारा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड था, इसलिए वहां पे फॉर्मल चार्ज आ रहा था। अब यहाँ पे क्या दे दिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने से लफड़ा खत्म हो गया। अब क्यों दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम एक बॉन्ड था एक बॉन्ड और दे देते, इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अगर मैक्सिमम अपने आउटर मोस्ट सेल में रखना भी चाहेगा तो मैक्सिमम बॉन्ड बनाना भी चाहेगा तो कितना, 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम बनाता है 3 बॉन्ड। ठीक है ना, मैक्सिमम क्या 3 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकता है मैक्सिमम, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। और हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि नाइट्रोजन किसी भी एटम, कोई भी एटम की बात करें, जितनी वैलेंसी मैक्सिमम उतना ही बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम की जितनी वैलेंसी होगी वो उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज वैलेंसी किसी भी एटम की वैलेंसी वह इलेक्ट्रॉन है ना, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितना उसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है क्या हो गया, देखिए ध्यान से, अब इस पर भी चार्ज खत्म, इस पर चार्ज खत्म हो गया बच्चों, NO यानी कि NO3, और देखिए एक निगेटिव चार्ज आ गया। देखिए स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जनरली नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, अगर इसे यहाँ लिखा हुआ है ना, और बस सीधे आपको बहुत लंबा, ये तो चूंकि बहुत थोड़ा सा लंबा सा हमारा जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका है ना, और इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ भी करते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि NO3 माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है वो सराउंडिंग एटम पे होगा कि सेंट्रल एटम पे होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, नेगेटिव चार्ज हमेशा, है ना, कहाँ होगा, सराउंडिंग एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा होगा हमारा सेंट्रल एटम पे। ध्यान रखेंगे एकदम आप कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सराउंडिंग एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है,
तो होपफुली ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग बच्चों एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए PO4 3 माइनस। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट मतलब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो था वो बहुत लॉन्ग था तो उसको मैंने बहुत इलेबोरेट में एक एग्जाम्पल को देकर समझा दिया है। और चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा तेजी में काम करते हैं। तो पहला नंबर बच्चों क्या था हमारा, फाइंड आउट TVE। तो मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सीधे TV यानी कि N1 लिख दे रहा हूँ। तो फास्फोरस का होता है 5, एक ऑक्सीजन का होगा 6, तो 6 × 4 इंक्लूडिंग चार्ज -3 है, डेट मीन्स +3 कर देना पड़ेगा। कितना होगा 32। क्या था बच्चों सेकंड, N2 हम लोग को निकालना था। तो N2 कैसे निकाल रहे थे हम लोग, 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक भी नहीं है, प्लस 8 × नंबर ऑफ अदर एटम्स। कितना अदर एटम्स, 4 और 1 5, तो 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। फिर थर्ड में निकाल लेते हैं हम लोग N3 की वैल्यू, है ना। तो N3 था हमारा N2 - N1 था, ठीक है। तो क्या करें, N2 की वैल्यू है 40, N1 का वैल्यू है 32, डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 8 का। इसी के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड्स की संख्या निकाल रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8 बाई आएगा 2, डेट मीन्स 4, यानी कि इसके बीच जो फास्फोरस और ऑक्सीजन है उसके बीच टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आएगा 4। चलिए नेक्स्ट N4 हम लोग कर रहे थे कैलकुलेट बच्चों, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नहीं अनशेयर्ड। तो क्या था हमारा N1 माइनस था बच्चों N3। N1 की वैल्यू क्या है 32, N3 कितना है 8, हो गया बच्चों टोटल 24। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लोन पेयर, है ना। तो 24/2 डेट मीन्स 12, यानी ये जो हमारा पॉलीएटॉमिक आयंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा 12। चलिए अब क्या कहा गया था कि टेक द सेंट्रल एटम, जो कम संख्या में है उसको सेंट्रल एटम ले लीजिए। तो P जितने ऑक्सीजन से उसको चारों ओर उसको अरेंज कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। अब चूंकि 4 बॉन्ड है तो पहले एक एक दे देते हैं चारों तरफ हम लोग, ठीक है। चलिए एक एक बॉन्ड चारों तरफ हम लोग बैठा भी दिए। 4 एटम था हमारा, 4 बॉन्ड भी था, चारों एटम को हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब बड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको। अब सबसे पहले सराउंडिंग एटम का हम लोग करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। चलिए ये बनाया 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, तो 3 दे दिए हम लोग लोन पेयर, तो 8 हो गया बच्चों। इसको भी दे देंगे 3 लोन पेयर, तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया, ठीक है। और देखिए इस तरीके से 3, 6, 9 और 12 टोटल नंबर ऑफ अनपेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स को भी हम लोगों ने अरेंज कर दिया और सराउंडिंग एटम का जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। फाइनली क्या था हम लोगों को करना, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज। चलिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर ऑक्सीजन, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5th नंबर एटम, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं हम लोग क्या, फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स -1। सेकेंड ऑक्सीजन पर बच्चों बात वही होना है, सेकेंड ऑक्सीजन का भी बात वही है। तो सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज भी 6 - 1 -6 ही होना है, तो -1। थर्ड पे भी बच्चों वही होना है, 6 - 1 -6 = -1, है ना। क्योंकि यहाँ भी क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो 6 - 1, और इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 6, तो मैंने उसको डिफरेंस कर दिया तो -1 आया। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन पे -1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन पे -1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन पे -1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन में भी कॉमन सी बात है कि एक ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फोर्थ पे भी, ठीक है। तो 6 - 1 -6 = -1। चलिए अब हम लोग को निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस। तो फास्फोरस का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसके चारों ओर कितना बॉन्ड है बच्चों, कितना बॉन्ड है 4,
एक भी लोन पेयर नहीं है फॉस्फोरस पे तो +1, दैट मीन्स +1। मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं पर भी ऐसे करके लिखा हुआ है E+ और O- तो इट विल बी रिटन एज E⋅O। एक बॉन्ड पहले से है, एक नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कहीं पर भी दे सकते हैं हम लोग बॉन्ड, कहीं पर भी दे सकते हैं, कहीं पर भी आपकी इच्छा के अनुसार कहीं भी दे सकते हैं। चलिए हमारी इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई कि हम यहाँ पर इस बॉन्ड को अरेंज कर दें। बड़ा ध्यान से देखेंगे आप इस चीज़ को। जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉन्ड को अरेंज किया तो इसका एक फॉर्मल चार्ज और इसका एक फॉर्मल चार्ज हो जाएगा खत्म। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब ऑक्सीजन यहाँ बना लिया 2 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब यहाँ 6 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया सराउंडिंग एटम का। अब सराउंडिंग एटम कभी भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन या 12 या 9 नहीं रख सकता है। तो कॉमन सी बात है कि कुछ क्या हुआ होगा तो इसके बीच हुआ होगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका एक लोन पेयर को भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन बनाया 2 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ एक लोन पेयर 6, दूसरा लोन पेयर 8, ठीक है। और अब कहेंगे कि अब और कहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज और हमारा जो है फॉर्मल चार्ज फास्फोरस पे सिर्फ +1 ही था, एक ही था पॉजिटिव चार्ज, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ ही क्या बनाएगा? बॉन्ड बना पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, ये बॉन्ड यहाँ भी दिखा सकते थे, ये बॉन्ड यहाँ भी दिखा सकते थे, या ये बॉन्ड यहाँ भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो आप लोग का सवाल आएगा कि सर अब ऐसा है क्या कि ये सिर्फ यही 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा? हम कहेंगे नहीं, इस 3 पर भी हो सकता है, इस 3 पर भी हो सकता है ना, इस 3 पर भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है बच्चों, है ना। और ये टर्म जो है, हम इस टर्म को समझने के लिए एक टर्म हम लोग को पढ़ना है आगे, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में जो होता है क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कंजुगेशन में होते हैं। कहने का सेंस है कि वो लोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह उनका लगातार जो है मतलब वो शिफ्ट होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके कारण नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी आप अरेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो रेजोनेंस टर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है उसको भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल्स को भी कर लिया है। एक और एग्जाम्पल को फटाफट हम लोग कर लेते हैं, MnO4-। चलिए सबसे पहले हम लोग Tb निकाल लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं N1। तो मैग्नीज का होता है 7 प्लस एक ऑक्सीजन का 6 × 4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 4 है ऑक्सीजन यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो जाएगा ये 32। चलिए सेकेंड में हम लोग निकाल लेते हैं N2। तो 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है 0, प्लस 8 × नंबर ऑफ अदर आइटम्स, तो 4 ऑक्सीजन और एक Mn, तो 5, 0 प्लस 40। हम लोग 3 में निकालते थे N3, तो N3 क्या था N2 माइनस N1, दैट मीन्स 40 माइनस 32, दैट मीन्स 8। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा बच्चा लोग, N3/2, दैट मीन्स 4, ठीक है। फिर निकालना था हमको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N4, तो क्या थे N1 माइनस N3 होगा, ठीक है, N1 माइनस N3 होगा। तो N1 माइनस N3 मतलब N1 की वैल्यू थी 32 और N3 की वैल्यू थी 8, दैट मीन्स 14, सॉरी 24, ठीक है। अब यहां से हम लोग को निकालना था नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना जाएगा 24/2, दैट मीन्स 12, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या काम करेंगे, सेंट्रल एटम को ले लेते हैं सबसे पहले। तो सेंट्रल एटम हो जाएगा Mn, चारों तरफ ऑक्सीजन को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। कितना बॉन्ड है बच्चों, 4 बॉन्ड है, तो चारों एक सिंगल बॉन्ड हम लोग सब जगह क्या करते हैं, अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। सबका ऑक्टेट भी कर देते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर दे देंगे तो इसका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 दे देंगे लोन पेयर तो या इसका भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दे देंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो या इसका भी हो जाएगा 3 लोन पेयर दे देंगे तो इसका भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 3 लोन पेयर दे देंगे तो इसका भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सराउंडिंग एटम्स का 12 लोन पेयर था, 12 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, फॉर्मल चार्ज। चलिए पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और ये 5th नंबर एटम। हम लोग फर्स्ट ऑक्सीजन पर अगर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, फर्स्ट ऑक्सीजन पे,
एकदम सेम आ जाएगा बच्चों ऊपर वाला, क्या, बिकॉज सब एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, सबके वैलेंसी 6 है और सबके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है, 6 है। तो 6 - 1 - 6 दैट मीन्स -1, तो -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा और -1 यहाँ भी आएगा, हर जगह पे आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब जगह पर -1 आएगा बच्चों फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन व्हाट, मैग्नीज के लिए, है ना। तो मैग्नीज का कितना होता है 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है उसके सराउंडिंग, 4, कोई लोन पेयर नहीं है उसके पास, तो कितना हो जाएगा 3। बड़ा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। चलिए इस नंबरिंग को हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में कभी। तो इस पे है बच्चों 3 पॉजिटिव। अब बस करना क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे हम लोग, तो 3 पॉजिटिव है इसके पास और देखिए 4 ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव है। तो क्या करना है फिर, देखिए इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर फटाफट से। तो Mn, एक ऑक्सीजन, चलिए एक फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर 3 को जो फॉर्मल चार्ज है हमारा, एक जो है इस ऑक्सीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्या, तो इसके साथ बनेगा एक बॉन्ड और इसके पास लोन पेयर की संख्या रह जाएगी 2। ऊपर में एक ऑक्सीजन है बच्चों, इस पर भी एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है और एक 3 था इसके पास फॉर्मल चार्ज, तो एक यहां पर कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, तो वो खत्म, बचा कितना 2, एक नेगेटिव यहाँ और 2 पॉजिटिव यहाँ। तो एक नेगेटिव जो है इसके एक पॉजिटिव के साथ फिर कर लेगा शेयरिंग, तो फिर से बन जाएगा डबल बॉन्ड। और चूंकि इसके पास था 3 लोन पेयर, तो अब 3 नहीं रह जाएगा बल्कि कितना रह जाएगा बच्चों, 2 ही लोन पेयर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कभी ऑक्टेट से ज्यादा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने आउटर मोस्ट सेल में नहीं रख सकता है। जब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन यही हो गया और 2 लोन पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बड़ा ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन हमारा इधर भी है, एक नेगेटिव यहाँ भी है और यहाँ पे 3 फॉर्मल चार्ज था हमारा, पॉजिटिव में 3 फॉर्मल चार्ज था मैग्नीज के पास, तो एक इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक इसके साथ कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, एक बचा तो इसके साथ भी कर सकता है या इसके साथ भी कर सकता है। चलिए इसके साथ हम करा दिए इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर यहाँ पर एक लोन पेयर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। अब बच गया एक, तो एक बेचारा वैसे के वैसे ही रह जाएगा, है ना, उस पर एक नेगेटिव नहीं जाएगा और इसके पास 6 लोन पेयर, ठीक है। तो देख भी रहे हैं हम लोग कि MnO4- जो हमारा स्ट्रक्चर है, MnO4- जो स्ट्रक्चर है उस पर एक नेगेटिव चार्ज है भी और देखिए फाइनली हमारा एक नेगेटिव चार्ज बच भी गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलीएटॉमिक एटम हो, है ना, सॉरी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसका हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।